इन श्लोकों में दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना का परिचय करवा रहे हैं। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन ने सेना के जो पांडवों की सेना के जो मुख्य मुख्य महारथी हैं, सेना नायक हैं, उनके नाम तो गिना दिए, लेकिन दुर्योधन से एक गलती हो गई जी। क्या गलती हो गई कि उसने एक ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लिया जो उस युद्ध का गेम चेंजर था जी। वो कौन है? शकुनी। शकुनी तो इनकी तरफ था ना। अच्छा, हाँ। तो अभी बात तो चल रही है पांडवों के सेना नायकों की, तो एक नाम दुर्योधन भूल गया जी। ऐसी भूल हम भी करते हैं जी। कौन था? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, नाम आ जाएगा। और उसी ने तो महाभारत का सारा युद्ध पांडवों को जिताया था, उसी के दम पर सब कुछ हुआ था, उसी के इशारों से सब कुछ हुआ। उसने हथियार नहीं उठाया, लेकिन बिना हथियार सबको मार दिया, कृष्ण भगवान। हाँ, तो इसमें दुर्योधन ने कृष्ण का नाम नहीं लिया ना? नहीं लिया सर, क्योंकि वो कृष्ण को योद्धा ही नहीं मान रहा था जी। लेकिन कृष्ण तो ऐसे योद्धा हैं जो बिना हथियार उठाए भी सबको मार सकते हैं जी। और मारा भी कृष्ण नहीं था जी। अर्जुन थोड़ी ना मार पाया, ना अर्जुन से भीष्म मरा, ना द्रोण मरे, ना कर्ण मरा जी। सबको मरवाने के पीछे चाल किसने चली? कृष्ण ने। तो कृष्ण तो ऐसे योद्धा हैं जो बिना हथियार भी कुछ भी कर सकते हैं जी। उनके बहुत से हथियार हैं, उनको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है जी। उनके तो शब्द जी, उनकी तो बोली हथियार है जी। उनके पास छल कपट झूठ जाल फ्रेब, ये भी तो हथियार है, इनको भी तो इस्तेमाल करते हैं वो सारे हथियार तो कृष्ण ही तो वो इंसान है जो गेम चेंजर है जी। तो सारा मामला कृष्ण का ही है। कृष्ण वैसे व्यक्ति नहीं है, कृष्ण है हमारी जागी हुई चेतना, परम चेतना, उठी हुई चेतना, ज्ञान, सब कुछ कृष्ण ही है। कृष्ण कोई व्यक्ति का नाम नहीं है यहाँ पर। कृष्ण एक अवस्था है जो ज्ञान की अवस्था है। कृष्ण सारा कुछ बताएंगे कि मैं कहाँ कहाँ हूं जी। तो हम भी कृष्ण बन सकते हैं। जब हम दुर्योधन से दूर हटते जाएंगे कृष्ण बन जाएंगे। तो कृष्ण बनने की कला ये गीता है। तो इसमें 18 अध्याय कृष्ण तक पहुंचने के माध्यम है। तो अभी कृष्ण तो बोले नहीं है, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है जी। तो अभी इंट्रोडक्शन में गलती क्या हो गई दुर्योधन से? वो श्री कृष्ण भगवान का नाम नहीं लिया। हाँ, नाम नहीं लिया, लेकिन सारा युद्ध तो उन्हीं का है। हाँ, उन्हीं का है। तो हमने भूल नहीं करनी है। दुर्योधन भूल कर सकता है, लेकिन हमने अपने जीवन में उस इंसान को पहचान लेना है जी। जो इंसान हमें सही मार्ग दिखाता है, जिसका कोई लालच नहीं है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन वो हमें सच बताता है, हमेशा रियलिटी में जीना सिखाता है। ऐसा इंसान दोस्त भी हो सकता है, गुरु, टीचर, मेंटोर, काउंसलर, डॉक्टर, पत्नी, कोई भी ऐसा इंसान जीवन में होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, एक गुरु जीवन में होना चाहिए। तो गुरु का मतलब वो नहीं है कि कोई काला पीला लंगोट बांध के आ जाए, या बस जिसको चंदे से मतलब हो, जिसको पैसे से मतलब हो, जिसको चढ़ावे से मतलब हो, वो गुरु नहीं होते। वो तो पाखंडी होते हैं। तो इन पंडितों को, ब्राह्मणों को, पुरोहितों को गुरु मत कहना, ये तो है ही भटके हुए लोग जी। तो इनसे मतलब नहीं है। गुरु का मतलब होता है जो जिसको लालच नहीं है जी, जो सिर्फ और सिर्फ आपको शिक्षा देता है, आपको जान करके, आपका पता है आप क्या हो क्या नहीं हो, सब कुछ आपके बारे में जानता है, लेकिन आपको वो ही शिक्षा देगा जो आपके लिए सही है जी। क्योंकि उसको ना आपसे कोई लेना है ना कोई देना है,
सही है। इन पंडितों को तो आपसे पैसा लेना होता है। इनसे नो यही काम हाँ, पाखंडी हो तो। तो इनको तो लात मार के भगा दो। जी जितना इनसे दूर रहोगे जिंदगी खुश में रहेगी। जी मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनकी वजह से लाखों घर उजड़े हैं, इनकी वजह से लाखों शादियां टूटी हैं, लाखों परिवार बिखरे हैं जी और अरबों खरबों इंसान मानसिक रोगों की गर्त में गए हैं, जी। तो इन्हीं की गलत शिक्षाओं के गलत कारण। शिक्षाओं। और हमारे से गलती ये हो रही है कि हम इनको सबसे ज्यादा ज्ञानी समझदार मान बैठे हैं। जी ये आजकल कौवा भी हंस की चाल चलने लग गया है। सही है। तो कौवा हंस बन गया है। बगुला चलता है वो तो चलो सफेद होता है, लेकिन अब कौवा भी चलने लग गया है। जी तो इन कौवे लोगों को हंस समझने की भूल जो हम कर रहे हैं वही हमारी बर्बादी का कारण है। तो दुर्योधन भी भूल करके बर्बाद हुआ, जी अर्जुन ने बहुत भूल की लेकिन कृष्ण सही मार्ग पर ले आए। जी तो अब हमें अपने जीवन के कृष्ण को पहचानना है कि हमारा सारथी कौन है। जैसे दुर्योधन किससे सलाह लेता था? दुर्योधन भी तो किसी की सलाह मानता था ना। वो तो शकुनी मामा जी। हाँ, शकुनी मामा की। और अर्जुन ने किसकी सलाह मानी? श्री कृष्ण भगवान की। हाँ, तो जिसने शकुनी की सलाह मानी उसका हाल क्या हो गया? उसका तो हाँ, बुरा हो गया। हाँ, बर्बाद हो गया ना, बर्बाद हो गया। सारा वंश नष्ट हो गया। हाँ जी। और जिसने कृष्ण की सलाह मानी वो, भगवान की मानी वो, हाँ, वो अमर हो गया ना। अमर हो गए। तो ऐसे इंसान को पहचानना है, ऐसे कृष्ण को अपने जीवन में पहचानना है। जी तो कृष्ण का मतलब यहाँ सारथी है जी कि हमारा सारथी कौन है। क्या हमारा सारथी शकुनी है? नहीं सर। क्या हमारा सारथी कृष्ण है? जी या हमारा सारथी लालच है, डर है? अभी आपका देखो, जो डर है वो सारथी बना हुआ है। हाँ जी ओसीडी सारथी बनी हुई है। जी जैसा ओसीडी बोलती है वैसा ही आप कर रहे हो, वैसे कर रहे हैं। तो फिर देखो नरक जैसा जीवन हो गया ना। बिल्कुल हो तो गया। अब कृष्ण जो कह रहे हैं कि सब कुछ भ्रम है, इसमें आज जो जो चीजें बताई उसको सारथी बना लेना है, जी वही सत्य है, तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। सही है। अगर गलत बंदे की सलाह, जैसे आप किसी से लड़ाई कर लो तो अब सलाह देने वाले तो आएंगे ही आएंगे ना, आएंगे सर। क्योंकि भारत में है एक ऐसा रोग कि सलाह देने से कोई नहीं हटता है पीछे, जी सब देते हैं सलाह लोग। तो यहाँ पर तो एक चाय वाला भी बिजनेस कैसे करना है वो सलाह दे देगा, सब्जी वाला भी हजारों एकड़ कैसे जमीन खरीदनी है वो सलाह देगा, होटल कैसे चलाना है वो भी दे देगा ना सलाह। यहाँ साइकिल वाला गाड़ी कौन सी बढ़िया रहेगी वो सलाह देता है। सर वही अपने अनुभव के हिसाब से अपने सलाह देंगे फिर। हाँ, किसी को छेड़ लो, यहाँ ज्ञान तो सबके पास है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। दूसरों के लिए ज्ञान बांटने का रोग भारत में बहुत है। सारे ज्ञानी हैं, सारे डॉक्टर बन जाते हैं, सारे जज बन जाते हैं, सारे वकील बन जाते हैं। किसी को पकड़ दो सबके पास ज्ञान तो भरा ही पड़ा है, ओवरफ्लो ही है, कुछ एक्स्ट्रा ही है। तो कोई भी लड़ाई कर लोगे सारे वकील बन जाएंगे, सारी सलाह दे देंगे, ये केस करो फलां करो। बीमार होके देख लो, डॉक्टरों का सारा इलाज सारा ही बता देंगे, यहाँ से झाड़ा डलवाओ, उस बाबे के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, ये होम्योपैथी बढ़िया, ये एलोपैथी बढ़िया, ये आयुर्वेदिक बढ़िया, ये बस मरीज सोचेगा भी क्या करूं। मरीज का हाल चाल पूछने कोई नहीं जाता, उसको सलाह देने जाते हैं। सलाह देने जाते। हाँ, कि इस डॉक्टर से इलाज करो, वह तो है इसको कुछ नहीं पता इससे करवा। दूसरा जाएगा उसको कुछ नहीं पता इससे करवा। अब बंदा सोचेगा भी इनकी मानूंगा तो गया, वो खुद कन्फ्यूज हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैंने बीमार होना ही बंद कर दिया जी, क्योंकि लोग आएंगे सलाह देखे जाएंगे। अब एक तो पल्ले से चाय पिलाओ, रोटी भी खिलाओ, खाना भी खिलाओ और उनकी मुफ्त की सलाह भी लो जी। तो क्या करें, मैं तो बुलाता ही नहीं ऐसे। कोई कहता हूँ मैं तो ठीक हूँ, कोई कहता ना अरे जोधप्रिया जी कैसे हो, मैं कहता हूँ ठीक हूँ, कहते हमने मिलने आना था, बीमार हो गए थे आप। मैंने कहा अरे वो तो मैं पिछले जन्म में हुआ था, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आ जाता हूँ। मैं तो रिश्तेदारों को ही नहीं बुलाता, पहले जन्म में हुआ था। हाँ, क्या करना, वो आके क्या करेंगे, सलाह ही देंगे। हाँ, सलाह देंगे, साथ में मुफ्त की चाय, साथ में सलाह लो उनकी। फिर देखो भी कब जाएंगे, कब इनका वो सलाह का भंडार है वो खत्म होता ही नहीं है उनका, नहीं होता। तो ये देखो ये रोग है। तो इन सलाहकारों से बचना है जी सर। तो इस ऐसे सारथियों से पीछा छुड़वा लेना है, कृष्ण जैसे सारथी। कृष्ण ने कभी फ्री में सलाह नहीं दी। फ्री का मतलब है कि बिना सिचुएशन के सलाह नहीं दी जी। जब अर्जुन बीमार हुआ तभी गीता सुनाई, या इससे पहले कहीं जाके हॉल में बैठ के एसी हॉल में जाके गीता सुनाई कभी किसी को?
नहीं सुनाई। युद्ध के मैदान में गीता की जरूरत पड़ी, युद्ध के मैदान में सुना दी। नहीं तो कृष्ण को अगर गीता सुनाने में इंटरेस्ट होता तो सारे राजाओं को इकट्ठा करके और बड़ा सा मंडप बना के सुनाते ना जी। इतना अनमोल ज्ञान देना ही होता तो युद्ध के मैदान में एक बंदे को देना जरूरी था क्या? सभी को दे देते। हाँ, लेकिन उनका ज्ञान देने में इंटरेस्ट नहीं था, उनका तो कर्म में इंटरेस्ट था कि कर्म करो बस। वो तो मौका ऐसा आन पड़ा कि ये बंदा मना कर गया जी। अब आप बिचौलियो हो जी। आपने लड़की भी देख रखी है, लड़का भी देख लिया, दोनों की सेटिंग करा दी, अब मामला सारा फिक्स हो गया, अब शादी की डेट भी निकल गई, अब इधर से बारात भी आ गई, इधर से वो लड़की वालों ने पूरी तैयारी कर ली, अब बारात के लिए सारा सामान भी लग गया, खाना पीना भी हो गया, अब दोनों के फेरे हो रहे हैं दूल्हा दुल्हन के। अब दूल्हा कहते ना मैं तो शादी नहीं करवाऊंगा जी। फिर क्या करोगे? फिर तो सर उसको समझाना पड़ेगा। हाँ यार ये कोई वक्त है, अब मना करके पहले कर देता, ये आम झाम करना जरूरी था। तो समझाना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे ही कृष्ण कह रहे हैं यार जब युद्ध करने के लिए तो रथ पर चढ़ गया, फिर कहता युद्ध नहीं करूंगा, पहले ही मना कर देता, इतने साल थे तेरे पास है, तब तो बड़ा उतावला था। पहले तो वो रोज कहे यार कब शादी करवाओगे, दूल्हा कहे रोज यार मेरे को शादी करवानी है, शादी करवानी है। वो जब लड़की सामने आई फिर कहता मैं शादी नहीं करवाऊंगा। ऐसी हालत कृष्ण के सामने आ गई। तो अब बिना आप तो फिर तो करवाओगे ना शादी, बिना शादी करवाए तो मानने वाले हो नहीं, फिर तो करवानी पड़ेगी। उसको समझाओगे, डराओगे, धमकाओगे, ये वो सारे हथकंडे अपनाओगे ना, 7 घंटे को पढ़ना पड़ेगा सर। तो ऐसे ही कृष्ण के सामने माहौल बन गया कि युद्ध भाई बिचा लिया कृष्ण है, सारा कुछ प्रयास कर लिया, अब युद्ध करने का टाइम आ गया, कहता मैं तो नहीं करूंगा। तो कृष्ण कहेंगे यार ये क्या बात हुई, हम पहले मना कर देते। हाँ, तो अब तो समझाना ही पड़ेगा। तो जो कृष्ण ने समझाया उसी का नाम गीता है। ठीक है सर, क्या समझे? वही सर जो कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान दिया वही गीता है। हाँ, तो अब देखो तो कृष्ण ने वैसे सलाह नहीं दी, जब मौका आया तभी, तो इसीलिए जो असली महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।